सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेईई 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डेट रिलीज हो चुका है। तो आप लोग का 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है जेईई सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग सभी लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो अब बात आ जाता है 75% क्राइटेरिया को लेकर। क्या भैया 75% क्राइटेरिया रहने वाला है या रिमूव्ड होगा? तो इसके बारे में फुल डिटेल्स करूंगा। जो आपका ब्रोचर आया है यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रोचर, तो उसमें सारा चीज आपको यहाँ पर मेंशन है, तो मैं बता देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा। सारा अपडेट आपको जेईई से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एप्लीकेशन जो ब्राउजर है बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो उसको मैं ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 75% क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि एडमिशन टू एनआईटी, ट्रिपल जेएफटीआई और एसएफआई स्टेट इंजीनियरिंग इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपको 75% क्राइटेरिया को लेकर बात किया गया है। लिखा एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू एनआईटी, ट्रिपल जेएफटीआई पार्टिसिपेंट थ्रू सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, यानी कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है जोसा के लिए। ओनली फॉर आपको 75% क्राइटेरिया जो रहने वाला है आपको सेंट्रल सीट एलोकेशन के लिए है, यानी सीसेब राउंड के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको जोसा के लिए 75% आपको क्राइटेरिया बोला गया है। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड for admission in the NIT, TRIPL and such other CFTIs whose admission are based on the JEE rank, they should have secured at least 75% marks in the class 12th examination or be in the top 20 percentile in class 12th examination conducted by respective board। इसका मतलब है कि जो आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है, यानी जो भी बोर्ड से हैं उसमें आपको 75% क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और एक और बात है कि टॉप के 20 परसेंटाइल भी आना चाहिए। अगर आपका 75% पूरा नहीं हो रहा है तो आप अगर जो भी आप कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में आपको टॉप के 20 परसेंटाइल में आप आ जाते हैं तो आपका जो कि 75% या तो आपको टॉप के 20 परसेंटाइल तो आपको एनआईटी, ट्रिपल या जेएफटीआई में आपको एडमिशन होगा। अब बात आ जाता है कि टॉप के 20 परसेंटाइल के मतलब बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। तो उसका मैं जोसा के जो ऑफिशियली कट ऑफ आया है कि 500 में कितना मार्क्स होना चाहिए, अगर उतना आ जाता है फ्रेंड तो आप क्वालिफाई हो, यानी एनआईटी, ट्रिपल या जेएफटीआई के लिए आप एडमिशन के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ। फॉर SC/ST कैंडिडेट द क्वालिफाइंग मार्क्स शुड बी 65%। तो आपको जो स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 65% आपको क्लास 12th में लाना होगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है द कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर्ड पास इन इज द सब्जेक्ट एंड क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओके, तो ये बोला गया है कि क्लास 12th आपको पास आउट होना होगा। तो अब मैं दिखा देता हूं कट ऑफ। आपका कट ऑफ है यानी 500 में कितना मार्क्स लाओगे तो आप टॉप के 20 परसेंटाइल में आओगे, उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। तो मैं दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी बाय टॉप के 20 परसेंटाइल का मतलब मैं समझा देता हूं। और कितना आपको 500 में कितना आपको नंबर आना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए, तो आप टॉप के 20 परसेंटाइल में शामिल हो सकते हो। आपका जो कि कैटेगरी बाय दिया हुआ है और 21, 22, 23 का भी कट ऑफ दिया हुआ है कि 21 में 500 में कितना था तो वो टॉप के 20 परसेंटाइल में शामिल था, फिर 22 में और 23 में। तो सबसे लेटेस्ट मैं दिखा देता हूँ 2023 के लिए, क्योंकि आप 2024 में आप एडमिशन लेने वाले हो एनआईटी, ट्रिपल जेएफटीआई में। तो आप अलग अलग स्टेट के देख सकते हो, यहाँ पर सारा स्टेट का दिया हुआ है। तो मैं बिहार के लिए सबसे पहले देख लेता हूं। जो भी स्टूडेंट बिहार के हैं उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है 500 में। अगर 75% आपको नहीं पूर रहा है तो आप टॉप के 20 परसेंटाइल में शामिल होने के लिए आपको कितना मार्क्स आना होगा। तो बिहार के लिए आप देख सकते हो यहाँ 21 का है कैटेगरी बाय आपको दिया गया है, फिर 22 का है कैटेगरी बाय देख सकते हो। मैं 23 के लिए यहाँ पर देख देता हूँ। तो 23 के लिए आप देख सकते हो कि आपको 343, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 343 मार्क्स लाना होगा 500 में। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो 317 मार्क्स लाना होगा। उसी तरह आप देख सकते हो SC/ST के लिए 310 होना चाहिए और 310 आपको ST के लिए भी होना चाहिए।
तो ये आपका 2023 का है। उसी तरह से आप देख सकते हो अदर स्टेट का, और इसका मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो प्लीज़ आप वहां पर मेरे फॉलो कीजिए और वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में शामिल हो जाइए, ताकि सारा अपडेट जितना भी रहता है, कोई भी पीडीएफ होता है तो मैं उसमें आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। ये सारा का मैं लिस्ट में भेज दूंगा, तो आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक और मैं बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या कटअप गया था 2023 में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 387 था जनरल के लिए, यानी जनरल के कैटेगरी थे तो उनको 387 गया था। टॉप के 20 परसेंटाइल के लिए 386 था, ओबीसी के लिए, ये था एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। तो इस तरह से आप टॉप के 20 परसेंटाइल में शामिल हो सकते हो अगर आपको इतना मार्क्स आता है। तो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो वहां से आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सभी स्टेट को बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।